Hello viewers, a very warm welcome to this channel Shreya Tyro. This is Shreya शर्मा और आज हम देखने वाले हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का नाता है। क्या आप सोलमेट हैं, क्या आप कार्मिक कनेक्शन में हैं, या आप द सो कॉल्ड रेयर कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स बिना डिले किए। ओके, एंड आज फ्रेंडशिप डे है, देन सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल एंड आई होप यू ऑल रिकनेक्ट। आप अपने दोस्तों यारों के साथ रिकनेक्ट कर पाएँ और खुश रहें आज के दिन, है ना। सो वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, हेल्प दिस चैनल टू ग्रो सो दैट वी कैन कीप ब्रिंगिंग वीडियोज़ फॉर यू। आप इस चैनल को ग्रो करेंगे तभी हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, वरना हमारा भी मोटिवेशन कम हो जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके नोज कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। ओके, चलिए पूछते हैं यूनिवर्स एंजल कार्ड्स हमें गाइड करें कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका उनके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है, उनका उनके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जी कैच करके कार्ड सही गाइडेंस निकाल सकें। ओके ओके, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो 3 पाइस हैं यहाँ पे। ओके, आज जो है सिलेक्शन हम स्टोन के बेसिस पर करेंगे, क्रिस्टल्स, स्टोन नहीं क्रिस्टल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स क्रिस्टल्स। चलिए, सबसे पहला पाइल है ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज ही है, ऑरेंज एवेंचुरिन। ये आपका पाइल 1 है, दिस इज पाइल 1 ऑरेंज एवेंचुरिन। ठीक है, चलिए ये है येलो कलर का क्रिस्टल, दिस इज पाइल 2, दिस इज येलो एवेंचुरिन। ठीक है, ये आपका पाइल 2 है। ओके, एंड दिस इज योर पाइल 3 विच इज ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, ये ग्रीन एवेंचुरिन है, दिस इज योर पाइल 3। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ओके, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं पाइल 1 से। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है विच इज़ दिस ऑरेंज कलर का क्रिस्टल, ऑरेंज क्रिस्टल, चलिए देखते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। ओके, चलिए सो पाइल 1। ओके, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, किस तरह का रिश्ता है। टेम्परेंस, द फूल। ओके, यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। हमारे पाइल 1 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। द मास्टर, हार्मनी एंड द गिल्ड। ओके, चलिए एक सेकेंड, 1-2 कार्ड्स मुझे और निकालने हैं। मास्टर का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल 1 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है बताइए। ओके, मास्टर का कार्ड क्यों है। ओके, देखिए पाइल 1 जिन्होंने चुना है आपका आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता है। तो पहला ही कार्ड व्यूअर्स दिखाता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ पास्ट
पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रह गया था, या पास्ट लाइफ का कुछ बोलते हैं ना कि कुछ उधारी रह गया था, ठीक है। तो इस कारण से आप इस जन्म में दोबारा उनसे मिले हैं, उनसे रिकनेक्ट हुए हैं, ताकि जो पास्ट बैगेजेस हैं, पिछले टर्म्स कंडीशंस जो फुलफ़िल नहीं हुए हैं, पास्ट लाइफ बोल लीजिए, तो उनको क्लियर ऑफ करने के लिए आप इस बार दोबारा अपने पार्टनर से मिले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ बैगेज रह गया है या कुछ कर्मा रह गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इस बार अपने पार्टनर से जुड़े हैं और आप उन्हें ज़्यादा सर्व करते हैं, इमोशनल लेवल पे आप ज़्यादा उन्हें सर्व करते हैं, ठीक है। और ये आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, जैसे मैंने बोला है कि पास्ट का कुछ रह गया था, तो वो चीज़ कैरी ऑन हुई है इस जन्म में, और इसलिए आप इस पार्टनर से मिले हैं। तो आपका मुझे दिखता है कि कार्मिक कनेक्ट है पास्ट लाइफ से, जिस कारण से इस लाइफ टाइम में आप इनसे मिले हैं, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, कार्मिक चीज़ों को क्लियर किया जा सके। और कार्मिक चीज़ें क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में, बिकॉज़ ये लाइफ टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर ईश्वर तत्व से जुड़ने का मौका है, ओके। बहुत लोगों के लिए उनके मन में एक जो प्रबल इच्छा मुझे दिखती है, वो है कहीं ना कहीं ईश्वर को पाना या मोक्ष को पाना, मोक्ष के स्टेट को पाना, ओके। तो उसको पाने में आपके पार्टनर आपकी हेल्प कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, ओके। आपके पार्टनर आपके सारे कार्मिक बैगेजेस को कट करने में आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे कि आप उस कर्मा के कॉम्प्लेक्स जाल से निकल सकें, क्लैरिटी गेन कर सकें और अपने सोल लेवल से कनेक्ट हो सके डिवाइन पावर के साथ, डिवाइन लाइट के साथ, ओके। और अपने एग्जिस्टेंस में पीसफुल हो सके, बिकॉज आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारा गिल्ट कैरी ऑन करके लेके आए थे इस जन्म में। इसलिए आपके पार्टनर आपको इस जन्म में मिले हैं, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर ऑफ हो सके और आपके जो प्योर इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ सकें, ठीक है। पास्ट लाइफ के नेगेटिव ट्रॉमास या फिर नेगेटिव एनर्जी या गिल्ट की एनर्जी, फियर की एनर्जी को आप काट सके, उससे बाहर निकल सके, उस कॉम्प्लेक्स इल्यूजन से, सिचुएशन से बाहर निकल सकें और अपने प्योर इमोशंस को सरफेस कर सकें, ठीक है। जिससे कि आप डिविनिटी से कनेक्ट हो पाएंगे, आप अपने पीसफुल सेल्फ में आ पाएंगे, ओके। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है कि ये कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और इसलिए आप अपने पार्टनर से मिले हैं एंड आप एक कार्मिक कनेक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। और आपकी सिचुएशन मुझे बहुत इजी नहीं लग रही है, आपने कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन में, रिलेशन में चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है। और ये चैलेंजेस मुझे लगता है कि आपके पास्ट लाइफ से कैरी ऑन हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक गिल्ट, फियर बहुत बड़ा मुझे चैलेंज दिखता है, ओके। अदर देन दिस मुझे क्या दिखाता है कि आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में आके आपको एक नॉलेजेबल इंसान में कन्वर्ट करा है, एक इमोशनल आपके अंदर जो इमोशनल प्योरिटी थी उसको सरफेस अप करा है, ओके। आपको एक इमेच्योर से मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट किया है इमोशनली, ठीक है। और मैच्योर में कन्वर्ट होना आपके लिए ज़रूरी था, या वो प्योर इमोशंस को सरफेस करना ज़रूरी था, ताकि आप डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो सके और ट्रू अपने एग्जिस्टेंस का कारण समझ सकें। बिकॉज आपका माइंड वरना उलझा हुआ है या उलझा हुआ रहेगा जब तक आप अपने एग्जिस्टेंस के ट्रुथ को नहीं समझ रहे हैं, जब तक आप उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप एक सरेंडर में जाके फिर डिविनिटी से न जुड़ रहे हैं, तब तक आप इस माइंड केओस में रहेंगे। सो आपके पार्टनर व्यूअर आपके कामिक पार्टनर हैं, जिनका आपके पास्ट लाइफ से आप दोनों के बीच चीज़ें अधूरी रह गई थी, उसको क्लियर ऑफ करने के लिए आप इनसे दोबारा इस जन्म में मिले हैं। और आप इसलिए भी मिले हैं कि आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेट गो कर सकें और प्योरिटी को अपने अंदर की प्योरिटी या प्योर इमोशंस को सरफेस कर सकें, ठीक है। और उस चीज़ ने कनेक्ट करा है आपको डिवाइन लाइट से या डिविनिटी से, ठीक है। सो पाइलोन, ये आपकी रीडिंग, मुझे बताइएगा कितना आपसे मैच हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और एक चीज़ और है यहाँ पे, रीडिंग एंड करने से पहले आई हैव थॉट, मैंने ये सोचा है कि आने वाले अगली रीडिंग में मैं किन्हीं दो व्यूअर्स के की प्रिडिक्शन करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं गाइडेंस या प्रिडिक्शन, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका नाम, आपका क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में डालें। मैं किसी रैंडमली सेलेक्ट करूँगी किसी दो कमेंट को और उनके लिए गाइडेंस निकालूंगी, उनका जो भी सवाल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक सवाल लिखिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि सवाल आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिखें, ठीक है। नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है। और अपना DOB डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा जो है गाइडेंस मिल सकता है। सो या पाइल 1 आज आपके लिए इतना ही मिलता है। आप सब रीडिंग में चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। 1 सेकेंड। सो पाइल 2, वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। सो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स एंजल्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। ओ माय गॉड, अपने आप गिर रहे हैं ये कार्ड्स। चलिए शफल नहीं करा था सही से। यूनिवर्स एंजल्स बताइए पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। आ गया दोबारा, द स्टार का कनेक्शन है। नहीं, पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, देन है स्टार, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं। यूनिवर्स एंजल्स बताएं हमारे पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्ट है। पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्ट है। इंटीग्रेशन, सक्सेस, फ्लावरिंग और पार्टिसिपेशन। ओके, ब्रेक थ्रू। कार्ड्स यूनिवर्स एंजल्स बताएं हमारे पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। हमारे पाइल 2 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, 5 ऑफ ऑटम। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, मुझे एक चीज़ यहाँ ज़रूर दिखती है कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पाइल 2 के व्यूअर्स आपके लिए क्या निकल के आया है। आपके लिए ये निकल के आया है कि आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, वो एक डीप कनेक्शन है, ठीक है। आप खुद भी इसको फील कर पाते होंगे। इसके अलावा इस कनेक्शन में आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे कि आपका रिश्ता बार बार स्टक हो जाता होगा, है ना, या फिर रनर चेजर का डायनामिक बना हुआ रहता होगा, ठीक है, कि कोई एक जना चेज करता है, दूसरा जना रन करता है। मतलब ट्विन फ्लेम डायनामिक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। और या फिर आपका सोलमेट कनेक्शन है बाकी लोगों का। बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखता है कि रनर चेजर डायनामिक यहाँ पे रहा है और यहाँ पे पाइल 2 में जो भी पहुँचे हैं वो स्टार सीड्स हैं, ठीक है। तो जो भी ट्विन फ्लेम है वो पाइल 2 में ज़रूर आए हैं, ठीक है। और कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप स्टार सीड्स हैं एंड आप ट्विन फ्लेम हैं, ओके। और इसीलिए आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ वो आसान नहीं है। ऑल्दो आपका कनेक्शन एक डीप कनेक्शन है, जहाँ पे आप महसूस करते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर यहाँ पे एक जना ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे इंडल्ज है सामने वाले को लेके, ठीक है। बट
एक इंसान दिखा रहा है ज़्यादा, एक इंसान कम दिखा रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके बोल सकते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको तोड़ता है, आपके ओल्ड पैटर्न्स को, आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। आप माइट बी पॉसिबल आप एक दुनिया को जिस नज़र से देख रहे थे वो नज़रिया आपका बदल गया है, ठीक है, आपका आपके पार्टनर से मिलने के बाद। ओके, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये इस कनेक्शन की ये खासियत ही है कि आपका जो है नज़रिया बदलता है दुनिया को देखने का, या फिर आप लोगों का नज़रिया बदलते हैं चीज़ों को देखने का। ओके, बिकॉज स्टार सीड्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बोला जाए तो इस अर्थ के एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट करने में। ओके, सो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स आए हैं उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि आप स्टार सीड्स हैं। ओके, और इसीलिए आप जो है ना अपने पार्टनर के साथ एक अलग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एक अलग कनेक्शन आपको महसूस हो पाता है। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो रिलेशन है ना उसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे आए हैं, बट इन चैलेंजेस को लेट गो करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना होगा जिससे कि आप एक प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर यूनियन में आ सके। बिकॉज़ यहाँ पे ईगो इश्यू हो सकता है, यहाँ पे जो है कोई एक जना झुकने को तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना, नज़रिया चेंज करना है आपको चीज़ों को देखने का, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं एक वाइडर लेवल पे भी लोगों के परसेप्शन को बदलते हैं बीइंग अ स्टार सीड। सो यहाँ पे जब आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप रिकनेक्ट ईजिली कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है आपके कनेक्शन में कि आप एक बहुत डीप कनेक्शन होने के बावजूद चीज़ें स्टक होती हैं, या एक रनर चेजर बना रहता है, या चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, बार बार जो है केओस हो जाता है, या बार बार सेपरेशन हो जाता है, एंड स्टिल आप उस पर्सन के लिए एक सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, देन इट इज़ अ कंफर्मेशन कि आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप हो सकता है कि आप कोई सोलमेट कनेक्शन में हो। बिकॉज अब क्योंकि पाइल 2 में हर इंसान आया हुआ ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, सो माइट बी पॉसिबल आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। बट जो भी आपके पार्टनर है ना वो आपको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो आपके जो शैडो साइड है ना उसको ट्रिगर करते हैं, जिससे कि आप उस पर वर्क करके उसको उसको एक्नॉलेज करें और उसको अपनी लाइफ में सही करें, ठीक है। अगर वो उस पर वर्क करना ज़रूरी है तो या तो उस पर वर्क करके उसको सही करें, नहीं तो उसको एक्नॉलेज करें, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है वो आपको फुलफ़िल करता है, ओवरऑल फुलफ़िल करता है, ठीक है, आपको संपूर्ण करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक डीपर सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, सो दैट्स वाई ये आपके लिए एक डीप लेवल का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट अधिकतर के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है विथ डीप इमोशनल कनेक्ट एंड एज वेल एज आप एक स्टार सीड भी हैं, ठीक है। ओके, देखिए आपको ना ऐसा लगता होगा कि आपके बिलीफ सिस्टम्स बार बार बुरी तरीके से टूटते हैं, और फिर आप एक नए एंथुजियाज़म के साथ चीज़ों को शुरू करने पे मजबूर हो जाते हैं, एक नए एंथुजियाज़म, एक नए ऑप्टिमिज़म के साथ चीज़ों को शुरू करने पे मजबूर हो जाते हैं। अदर देन दिस ये भी चीज़ दिखती है ना कि जब तक आप दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने का डिसाइड नहीं करते हैं, चीज़ें आगे बढ़ना मुश्किल है। बिकॉज किसी एक के चलाने से रिश्ता नहीं चलेगा। ये दिखावे वाला कनेक्शन नहीं है, ये समाज को दिखाने वाला कनेक्शन नहीं है कि दिखाने के लिए जो है बस हम दिखावा करते हैं और दुनिया की नज़र में ये कनेक्शन रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर
यहाँ पे एक इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बस एक इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। आप दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन, दोनों का 100% पार्टिसिपेशन चाहिए है, 100% सरेंडरेंस चाहिए है। दोनों को सरेंडर करना है। पहले आपको बोला जा रहा है कि एक खुद को आप समर्पित हो जाएं या खुद के लिए आप समर्पित हो जाएं, और जब दोनों के अंदर ये चीज़ आएगी कि अपने आप को वो प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने आप को, अपने आत्मा को, अंतर आत्मा की आवाज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, देन वो खुद में एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह निकल के आएंगे। और फिर दोनों में इतनी स्ट्रेंथ या काबिलियत या एनर्जी होगी कि वो इक्वली 100% अपना दे सके, एंड देन एक न्यू तरीके से या एक न्यू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सके। ठीक है, सो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। आपका आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग डीप सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है। सो यहाँ पे जो है ना, अपने बिलीफ सिस्टम को, पुराने ओल्ड पैटर्न वाले बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना और सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपने आप को सही चीज़ें सीखने के लिए, जो आपकी सोल वॉइस है उसको सीखने के लिए रिसेप्टिव रहना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आपके इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आपके रिश्ते में पैशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी फेड नहीं होती है। एंड जब भी आप अपने पार्टनर के साथ आते हैं, एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आपको महसूस होती है, आपको और आपके पार्टनर दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके रिलेशन में स्टकनेस आती भी है तो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपके रिश्ते में सक्सेस लिखा है, क्योंकि ये डिस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि ये कनेक्शन मिला ही है आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए। तो आपको अपने ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लेसन, लाइफ लेसन। ओके, सो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए, आपका रिश्ता आपकी लाइफ में। तो या पाइल 2 ये आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो आपसे कितना मैच हो रहा है, कितना रेजोनेट हो रहा है। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर पाइल 2 आप इंटरेस्टेड हैं अपने बारे में जानने के लिए, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई 2 रैंडम कमेंट्स के आंसर करूँगी। मतलब कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में डालिएगा अलॉन्ग विद योर डेट ऑफ बर्थ, और कोई रैंडम 2 जो क्वेश्चंस है उनका मैं आंसर करूँगी अगली रीडिंग में। ठीक है, सो अगर आप चाह रहे हैं देन टू राइट डाउन योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिखे कमेंट सेक्शन में अलॉन्ग विद द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, शॉर्ट में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट और पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए। ठीक है, सो या पाइल 2 आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आप सब रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सो पाइल 3 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड अस। हमारे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। द हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड अस। हमारे जो पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं, पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है हमें बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इनर वॉइस, पेशेंस, पोस्टपोनमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो पाइल 3 क्या बता रहे हैं कार्ड्स आपको। पाइल 3 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। पाइल 3 का उनके पार्टनर के साथ किस तरह का कनेक्शन है। किंग ऑफ समर, 6 ऑफ स्प्रिंग,
देखिए पाइल 3 के व्यूअर्स, आपके पार्टनर के साथ मुझे एक सोल मेट कनेक्शन दिखता है, ठीक है। देखिए आपका कनेक्शन ऐसा है ना कि आप उनके टूवर्ड्स डेडिकेटेड हैं, तो आपके सामने कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी प्रपोजल्स आ जाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका उन पे ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। आप अपने ही पार्टनर में खोए रहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखता है ना कि आपको आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ा हो सकता है, ठीक है। या माइट बी पॉसिबल कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से अच्छे से रिकनेक्ट कर सकें। आपके बीच ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया है, आपके और आपके पार्टनर के बीच, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपका रिश्ता जो है स्टेबल नहीं हो पाया है, या जो स्टेबिलिटी या कमिटमेंट है वो हमेशा जो है टल गई है, और आपको कमिटमेंट नहीं मिल पाया है पूरी तरीके से, और आपके पार्टनर ने या आपके रिश्ते में आपने कहीं ना कहीं जो रिश्ते की गरिमा है ना उसको तोड़ा है, और ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं आप दोनों के बीच, ओके। सो आपको अपने उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, अपने उन इश्यूज़ पे बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपका रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन ज़रूर है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ नहीं भी हो के एक दूसरे को लेके ही सोचते रहते हैं, एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं, एक दूसरे के एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के थॉट्स में रहते हैं। बट कुछ कारण की वजह से आपके बीच सेपरेशन है या हुआ है, और आप उस सेपरेशन में आपने जो है ना खुद को ग्रो करवाया है या खुद को ग्रो किया है। हो सकता है आपने अपने फाइनेंस पे काम किया हो, या हो सकता है आपने खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करा हो, ठीक है। बट ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप जो उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ ना हो के उल्टा कुछ हो गया, जिस कारण से या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और चीज़ें आपको ऐसा लगा कि बहुत नेगेटिव हो गई, ठीक है, पूरी तरीके से टूट गई, या किसी ने किसी का बहुत बुरी तरीके से विश्वासघात किया है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। तो आपके रिश्ते ने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, ठीक है। आपके अंदर से आपके कुछ बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से चेंज किया है, या आपके पर्सनालिटी को बहुत एक बड़े तरीके से परिवर्तित किया है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने या तो अपना देखने का नज़रिया के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी चेंज किया है कुछ लोगों ने यहाँ पे, ओके। तो एक बड़ा लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपका रिश्ता आपकी लाइफ में लेके आया है, ओके। क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक डीप कनेक्ट है आपका आपके पर्सन के साथ, और उनका आपके जीवन में ना होना या उनके द्वारा दुख दिया गया आपको, या उसमें जो आप चाह रहे थे उसका बिल्कुल विपरीत हो जाना, उस चीज़ ने आपको झंझोड़ के रख दिया, ठीक है। या तो आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, या आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपका, ठीक है। और इंतज़ार के बाद क्या हुआ कि चीज़ मिलने की जगह उल्टा और टूट गई, जो उम्मीद था वो पूरी तरीके से टूट गया या ख़त्म हो गया, ऐसा मुझे नज़र आता है। सो यू हैव अ डीप सोलमेट कनेक्शन विद योर पार्टनर। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिखता है ना कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स डिवोटेड हैं, या आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स होपफुल हैं या डिवोटेड हैं, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है ना वो वेट कर रही है कि फेमिनाइन एनर्जी उसकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आगे बढ़ भी रही है या बढ़ना भी चाहती है, ठीक है। बट एक क्या बोलूँ, एक धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, ठीक है। बहुत क्यूरियस या गति के साथ नहीं, धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी इस रिलेशन में आगे बढ़ रही है। ओके देखिए व्यूअर्स, आपका रिलेशन अगर ऐसे फेज से गया है या जा रहा है, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपके रिश्ते में सक्सेस आ सकती है, ओके।
क्योंकि ये रिश्ता ही एक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने के लिए आया है आपकी लाइफ में। तो अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखते हैं, उसको अडाप्ट करते हैं, अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को उस हिसाब से सही कर लेते हैं, ढालना नहीं बोलूँगी, सही करना बोलूँगी, ठीक है, जो कमियाँ हैं उसको सही करके एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ में कन्वर्ट होते हैं, तो चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती हैं, क्योंकि आपका एक डीप कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। तो ये आपके सोलमेट है, बट कनेक्शन थोड़ा जो है पाथ मुश्किल है। तो मुझे बताइएगा ये किसके लिए, किससे रेजोनेट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ही चाहते हैं। यस, सो डू लेट मी नो कितना कनेक्ट हो रहा है आपसे। आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन, स्ट्रॉन्ग लव, इमोशंस, सब कुछ है, प्योरिटी, सब कुछ है। यस, यहाँ पे दोनों के लिए, दोनों के मन में इमोशंस है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है, देन डोंट डाउट, आपके पार्टनर भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं या डिवोटेड हैं। आप अलग, मतलब आप दोनों सेपरेट हो गए ना, आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, वो शायद अपना ग्रोथ कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से क्या आप पे सूट बैठता है, बट यहाँ पे ऐसे ही मुझे दिख रहा है। और जितना आप टालेंगे ना अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, या अपने अपने काम को ग्रो करना, या खुद को ग्रो करना, उतना ज़्यादा ये आपका रिश्ता ना, आपका मिलन या आपका यूनियन डिले हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो या पाइल 3, ये आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज़ और, यहाँ मैं जो है दो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो डू लेट मी नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी 2 रैंडम कमेंट को मैं उठा के उनके लिए गाइडेंस निकालने वाली हूँ अगली रीडिंग में, या बताने वाली हूँ। सो अपना क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालिए। बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है और ना ही नेगेटिव लिखना है। पॉजिटिव सेंटेंस में और शॉर्ट एंड स्वीट आपने लिखना है अलॉन्ग विद योर DOB, ताकि मैं आपके लिए गाइडेंस बता सकूं, ठीक है। एनी 2 कमेंट्स विल बी टेकन, ठीक है। सो या आज के लिए इतना ही। मतलब आपसे अगली रीडिंग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो, सो दैट हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मतलब आपसे अगली रीडिंग में चलता है। टेक केयर, बाय बाय।